दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 300 करोड़ रुपए में बनी सम्राट पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है और वो मुश्किल से 80 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। और फिल्म के फ्लॉप होने के लिए फिल्म के निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा दोनों ने अक्षय कुमार पर इसका दोष मढ़ा है। एक लाइन में कहूं तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा है कि अक्षय कुमार जिस तरह से पान मसाला का विज्ञापन कर रहे थे, जनता उनसे नाराज हो गई। आदित्य चोपड़ा की बात करें तो वो कह रहे थे कि अक्षय कुमार फिल्म के प्रति डेडिकेटेड ही नहीं थे। मैंने उनसे कहा था फिल्म के लिए असली मूंछ उगाओ, मगर वो तक तैयार नहीं थे। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कह रहे होंगे कि भाई अभिसार, आप अपने इस चैनल पर फिल्म की क्यों बात कर रहे हैं। इसके दो जवाब है दोस्तों। सबसे पहले, सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा थी, इसलिए आप इस खबर को सिर्फ एक फिल्मी खबर नहीं कह सकते। और दूसरी बात, यह ना भूलें कि मेरी दिलचस्पी फिल्मों और संगीत दोनों में है, इसलिए मैं अपनी इस दिलचस्पी को अक्सर आपके सामने रखते रहता हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने किस तरह से अक्षय कुमार पर इसका दोष मढ़ा है। आपके सामने मेंस एक्सपी की यह रिपोर्ट, अंग्रेजी में रिपोर्ट है, पहले मैं वो पढ़ूंगा और इसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। He wouldn't listen. A source in the know informed National Herald. The film required a dedicated concentration. He wouldn't even grow a real mustache as he was doing other projects simultaneously. When playing someone so historically important, why couldn't he just have done this one project and given his best to it? क्या कहा जा रहा है नेशनल हेरल्ड के हवाले से कि आदित्य चोपड़ा उनसे कह रहे थे कि भाई आप असली मूंछ उगा लीजिए, मगर वो ये कह रहे थे कि मैं नहीं उगाने वाला हूं असली मूंछें, क्योंकि मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट्स भी कर रहा था। और इस पर प्रोड्यूसर्स ने उनसे कहा कि ये ऐतिहासिक तौर पर इतनी अहम फिल्म है, आप एक वक्त में यही फिल्म क्यों नहीं करते। और दोस्तों, इस तरह का डेडिकेशन आप अक्सर आमिर खान में देखते हैं। आमिर खान की जो फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, क्या आप जानते हैं इस फिल्म के लिए उन्होंने बाकायदा सिखों की पूरी दाढ़ी उगा दी थी। इसे कहते हैं डेडिकेशन, और यह डेडिकेशन पूरी तरह से अक्षय कुमार में नहीं है, अगर मेंस एक्सपी और नेशनल हेरल्ड की इस खबर को माने तो। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी क्या कह रहे हैं कि अक्षय कुमार ने पान मसाला का विज्ञापन किया था और इसलिए फिल्म फ्लॉप हो गई। मुझे यह कारण बहुत ही वाहियात लगता है दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार ने बेशक पान मसाला का विज्ञापन किया था, और आपको याद होगा मैंने एक कार्यक्रम भी किया था कि इसमें अक्षय कुमार के दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं, खासकर बाद में जब उन्होंने यू टर्न किया था। मगर हम ये भी ना भूलें कि अक्षय कुमार सैनिटरी पैड्स का विज्ञापन भी करते हैं। आपको याद है जब भी आप फिल्म देखने जाते हैं तो ये विज्ञापन सबसे पहले आता है, सैनिटरी पैड का विज्ञापन लगातार कहते हैं। तो सामाजिक सरोकार वाले कई विज्ञापन अक्षय कुमार करते हैं। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है ना, वो अपनी कमी जो है कहीं ना कहीं वो अक्षय कुमार पर थोप रहे हैं। अब उन्होंने एक और बात कही, और इससे पता चलता है कि अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म के प्रति कितना डेडिकेटेड थे। उन्होंने चंद्र प्रकाश द्विवेदी से कहा कि अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान पिट गई तो मैं दोबारा सिर्फ और सिर्फ राउडी राठौर और हाउसफुल जैसी फिल्में करूंगा, क्योंकि इन फिल्मों में पैसा मिलता है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको याद है अक्षय कुमार जब इस फिल्म का प्रचार कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, हमारी इतिहास की किताबों में सिर्फ और सिर्फ मुगल आक्रांताओं के बारे में कहा गया है। मैंने बाकायदा आपके सामने शो किया था और उनके झूठ का पर्दाफाश किया था, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों, इससे यह पता चल रहा है कि अक्षय जो लगातार सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भारतीय अस्मिता या हिंदू अस्मिता से जोड़ रहे थे, वो सब बकवास था। वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म के प्रचार के लिए ऐसा कह रहे थे। उनका ऐसा कुछ नहीं मानना था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ किसी तरह की नाइंसाफी हुई, वरना वो ऐसा क्यों कहते कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं वापस राउडी राठौर और सिर्फ हाउसफुल जैसी फिल्में करूंगा। क्या सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रति उनका यही जज्बा है कि फिल्म पिट जाएगी फिर आप उस विषय की तरफ ही ध्यान ना दें। दोस्तों,
जो मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का हिस्सा थी। इन दो फिल्मों पर निगाह डालिए, कश्मीर फाइल्स और सम्राट पृथ्वीराज चौहान। कश्मीर फाइल्स जबरदस्त हिट साबित हुई। कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में फिल्म बात कर रही थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन तस्वीरों के जरिए जैसा कि आप देख सकते हैं, अमित शाह को बाकायदा स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बाकायदा स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया, शिवराज सिंह चौहान ने इसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया मध्य प्रदेश में, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में इसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित कर दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस फिल्म के पीछे लगी हुई थी उसको प्रमोट करने में। और आपको याद होगा दोस्तों, कश्मीर फाइल्स में भी यही हो रहा था। कश्मीर फाइल्स में तो इन्होंने तमाम हदें पार कर दी थी, लोगों को धमका रहे थे, मुख्यमंत्री केजरीवाल को धमका रहे थे कि टैक्स फ्री करो। यहां तक कि भाजपा प्रचार तंत्र यह भी कह रहा था कि जो इस फिल्म को नहीं देखेगा वो देश का गद्दार होगा। और जब अरविंद केजरीवाल ने भाजपा का मजाक उड़ाया था तो उन्हें कश्मीरी पंडित विरोधी बता दिया था। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं फिर से कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या था भाजपा का मजाक उड़ाते हुए, और यहां कहीं पर भी कश्मीरी पंडितों का मजाक नहीं उड़ाया गया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? तो मैं आपको एक क्यों बतला रहा हूं दोस्तों। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कश्मीरी फाइल्स सामान्य फिल्में नहीं थी, ये भाजपा के प्रचार का हिस्सा थी। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैंने आपके सामने एक शो किया था और शो में मैंने आपको बताया था कि जो बात अक्षय कुमार ने कही थी कि हमारे इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जिक्र भी नहीं है, सिर्फ मुगल आक्रांताओं का जिक्र है। बिल्कुल यही बात कुछ दिनों बाद अमित शाह कहते हैं। वो भी अपने आप में गलत बयानी है और मैंने प्रमाणित किया था। कैसे? आइए मेरे उस शो की एक झलक देखते हैं। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों आपके स्क्रीन पर, यह है 7वीं कक्षा में पृथ्वीराज चौहान पर पूरा एक अध्याय, पूरा एक चैप्टर। यह क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान 2 चैप्टर 18, इसमें साफ तौर पर लिखा गया, द डे ऑफ संयोगिता स्वयंवर dawns and many kings present themselves on the occasion. Sanyogita, holding a garland of flowers, slowly makes her way past all of them, not selecting anyone till she comes to the statue of Prithviraj Chauhan. At the entrance, she pauses there. यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, बाकायदा पूरा का पूरा एक अध्याय है। 2 या 3 पंक्तियों की तो बहुत दूर की बात है। दिक्कत क्या है ना दोस्तों, जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की होगी तभी तो उनको पता होगा ना किताबों के बारे में। और अक्षय कुमार को तो कभी शिक्षा में, एजुकेशन में दिलचस्पी ही नहीं थी। नहीं साहब, वैसे मैं अक्षय कुमार के फैंस को बता दूं कि ये मेरे शब्द नहीं है कि उनकी एजुकेशन या शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये खुद उनके शब्द हैं। देखिए साहब, ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था हिंदुस्तान टाइम्स को, और उनसे जब सवाल पूछा गया कि वो खालसा कॉलेज में पढ़ रहे थे तो खालसा कॉलेज से वो उन्होंने ड्रॉप आउट क्यों लिया, यानी कि बीच में कॉलेज क्यों छोड़ दिया, तब उन्होंने क्या कहा था मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खालसा कॉलेज से शिक्षा बीच में छोड़ देने पर अक्षय ने क्या कहा, मुझे इस बात पर थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है कि मैंने शिक्षा बीच में छोड़ दी। मैं और मेरे पिता ये हमेशा जानते थे कि मैं जिंदगी में आगे अपने अनुशासन की वजह से बढ़ पाऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं किताबों में अपना सिर दफन रखूंगा। तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया ताकि मैं अपने जुनून का पीछा कर सकूं। मैं एक मार्शल आर्ट्स टीचर बन गया और उसके लिए मुझे किताब की जरूरत नहीं थी। मुझे बस अनुशासन, जुनून और प्रतिभा की जरूरत थी जो मुझे बचपन में मिल गया था। तो शिक्षा मेरे लिए प्राथमिकता नहीं थी और यह बात मेरी मां को पसंद नहीं आती थी। अक्षय बाबू, मम्मी की सुन लेना चाहिए था आपको। मां हमेशा सच बोलती है, मां हमेशा सही होती है। तो कहने का क्या अर्थ है यहां पर दोस्तों
कहने का अर्थ यह है कि इन फिल्मों का मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रचार था और कुछ नहीं। और अब फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोष मढ़ रहे हैं अक्षय कुमार पर कि अक्षय कुमार पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं थे। देखिए, उसकी वजह समझिए। जब फिल्म आपके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रचार का जरिया बन जाता है ना, तब आप जुनून के साथ उसके साथ कभी नहीं लग सकते, कभी डेडिकेटेड नहीं हो सकते। अब मैं नहीं जानता हूं कि लाल सिंह चड्ढा हिट होगी या फ्लॉप होगी, वो एक अलग मुद्दा है। मगर आपने हर बार देखा है कि आमिर खान जब भी कोई फिल्म करते हैं ना, उसमें पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाते हैं। मसलन दंगल फिल्म में आप उनके दो चेहरे देखते हैं। एक तो फिट आमिर खान, ये दंगल की तस्वीर है, और फिर फिल्म के लिए उन्होंने न जाने कितने किलो वजन बढ़ा दिया था, और सिर्फ इसलिए कि वो दो लड़कियों के बाप दिखना चाहते थे, और एक ऐसा व्यक्ति जो कुश्ती से बहुत बेबस हो गया था, हार चुका था, और वो फ्रस्ट्रेशन वो अपने चेहरे और अपने शरीर पर दिखवाना चाहते थे। इसलिए दंगल में उनका एक किरदार यह था जिसमें वो बहुत मोटे होते हैं। और ये ना भूलें, उनकी एक फिल्म आई थी गजनी, याद है? गजनी में उन्होंने अपनी बॉडी का कैसे मेकओवर किया था। आमिर खान का ये डेडिकेशन है जो पूरी तरह से मिसिंग है अक्षय कुमार। खैर, अक्षय कुमार की क्या बात करें, आमिर खान का जो डेडिकेशन है वो शाहरुख खान में भी मिसिंग है। सलमान खान तो खैर अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो वो डेडिकेशन किसी में नहीं है, शायद अमिताभ बच्चन में भी नहीं, जो मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जब एक फिल्म राजनीतिक प्रचार का जरिया बन जाती है तो वो रचनात्मक तौर पर कभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कर पाती है। कश्मीर फिल्म्स हिट हो गई, एक अलग बात है, मगर आप भी जानते हैं कि कश्मीर का अर्ध सत्य आपके सामने पेश किया गया, और मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों के जरिए आपके सामने ये बात बतलाई है। मगर दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस तारीख पर गौर कीजिए, 11 अगस्त को अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है रक्षाबंधन। उसका ट्रेलर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी प्रॉमिसिंग ट्रेलर है दोस्तों, और यह फिल्म बनाई है तनु वेड्स मनु के आनंद एल राय ने। यह फिल्म भारतीय मान्यताओं में, रक्षाबंधन में पूरी तरह से उससे ओतप्रोत है। तो मुझे तो लगता है यह फिल्म जरूर चलेगी। मगर जानते हैं मैं इसका क्यों जिक्र कर रहा हूं? मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी टक्कर हो रही है लाल सिंह चड्ढा के साथ। अब मैं जो आपको बात कहने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जैसे जैसे 11 अगस्त करीब आएगी ना, वैसे वैसे आमिर खान की फिल्म लाल चड्ढा को भाजपा का प्रचार तंत्र टारगेट करेगा और अक्षय कुमार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए आमिर खान की राह जो है बहुत मुश्किल होने वाली है 11 अगस्त को। फिल्म अच्छी होगी तभी चलेगी, मगर अगर सामान्य भी हुई तो उसे बर्बाद करने में भाजपा का प्रचार तंत्र जो है वो पीछे नहीं हटने वाला है। चूंकि अक्षय कुमार वो अभिनेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू करते हैं और इस इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं, काट के या चूस के। जाहिर सी बात है भाजपा प्रचार तंत्र उनका पूरा साथ देगी। इसलिए आजकल फिल्में सिर्फ फिल्में ना रहकर, हमारे मनोरंजन का साधन ना रहकर, राजनीतिक प्रचार का जरिया बन गई हैं। 2 फिल्मों की मिसाल दे चुका हूं। आने वाली 2 फिल्में हैं, यानी कि रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मगर आप देखिएगा उसके आसपास जो शोर होगा ना, वो पूरी तरह से राजनीतिक होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।